Good morning, students. It's your today's lecture of history. Students, now we'll talk about dates. By the criteria do we choose a set of dates or important? अगर हम ये माने कि किस क्षेत्र से संबंधित हमें डेट्स चाहिए, तो क्या ये भी एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। द डेट्स वी सिलेक्ट, हम जो तारीख चुनते हैं किसी इंसिडेंट के लिए, इतिहास के लिए, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज अवर स्टोरी ऑफ द पास्ट, यानी जिसके आसपास हम अपनी स्टोरी या हिस्ट्री पास्ट की बनाते हैं, आर नॉट इम्पोर्टेंट और देयर ओन। ये अपने आप में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ये तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम उसके साथ कोई घटना जोड़ देते हैं। कंसीडर एन एग्जाम्पल, अगर हम एक उदाहरण लें तो इतिहासकारों ने इतिहास में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने भारत में लिखा है, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट। उसके हिसाब से भारत में जितने भी गवर्नर जनरल्स आए उन सबका शासन बहुत महत्वपूर्ण था। दीज हिस्ट्रीज बिगिन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल। इनकी शुरुआत कहाँ से होती? फर्स्ट गवर्नर जनरल से, जो थे वारेन हेस्टिंग्स, और लास्ट थे लॉर्ड माउंटबेटन। और इन सेपरेट चैप्टर्स, और इस किताब में हम अलग अलग अध्याय में ऐसे और दूसरे लोगों के अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल वायसरायज के बारे में, जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उनमें वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉरेंस लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग और इरविन, इन सारे लोगों के बारे में। इट वॉज अ सिंपली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड वायसरायज। ऐसा लगता है ये जो सीरीज है गवर्नर जनरल वायसरायज की, ये कभी खत्म नहीं होगी। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वी लिंक्ड टू दीज पर्सनैलिटीज, और हिस्ट्री की डेट्स को हम इन लोगों से जोड़कर भी देखते हैं, टू देयर एक्टिविटीज़, उनके क्रियाकलापों से, उनकी नीतियों से और उनकी उपलब्धियों से जोड़कर देखते हैं। इट वॉज एज इफ, ये ऐसा लगता है मानो देर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स, उनकी ज़िंदगी से अलग कुछ भी नहीं था इतिहास में। दैट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो, यानी कि जो भी कुछ भारत में हुआ उनकी ज़िंदगी में से ही संबंधित था, इन्हीं लोगों से रिलेटेड था। द क्रोनोलॉजी ऑफ द लाइव्स, उनकी ज़िंदगी का कालक्रम। मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उनके समय में भारत के इतिहास में बहुत सारे बदलाव हुए। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे, क्या हम इतिहास को किसी अलग तरीके से नहीं लिख सकते हैं? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लास इन सोसाइटी, हम कैसे भारतीय समाज के अलग अलग लोगों को की क्रियाकलापों पर फोकस कर पाएंगे विद इन द फॉर्मेट ऑफ हिस्ट्री ऑफ गवर्नर। अगर हम गवर्नर जनरल्स के हिसाब से हिस्ट्री को डिवाइड करें तो फिर हम भारत के समाज के बदलाव के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी आप देखिए, हाँ, ये फिगर 2 में दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट। ये एक एडवर्टाइज दिया गया है ब्रिटिश पीरियड का, चाय का है ये। इसमें दिखाया है कि ये बता कि कैसे पुराने समय के जो एडवर्टाइजमेंट हुआ करते थे वो चीज़ों को पॉपुलर बनाने में हेल्प किया करते थे, और कैसे जो नए टेस्ट हुआ करते लोगों में पॉपुलर हुआ करते थे। ये 1922 का एक लिप्टन टी का एक एडवर्टाइजमेंट है जो बता रहा है कि इसकी रॉयल्टी, इसकी जो अच्छाई है पूरी दुनिया में पसंद की जाती है, और द वर्ल्ड्स एसोसिएटेड विद दिस टी, और पूरी दुनिया इससे रिलेटेड है, इसी चाय को पीती है। इन द बैकग्राउंड पीछे देख रहे हैं एक किसी राजा के महल की बाहरी दीवार है, और आगे जो घुड़सवार बैठे हुए क्वीन विक्टोरिया जो ब्रिटेन की थी, उनके बेटे की, तीसरे नंबर के बेटे प्रिंस आर्थर की इमेज बनी हुई है, जिसे कि ड्यूक ऑफ कनॉट की उपाधि दी गई थी। स्टूडेंट्स, जब हम इतिहास लिखते हैं और एक कहानी लिखते हैं, हम उसको क्या करते हैं, चैप्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जिससे कि हम हर अध्याय को अलग अलग इसलिए करते हैं जिससे उसमें आसानी हो। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी, ये एक कहानी बताने के लिए होता है, एक तरीका होता है जो कि हमें एक सेंस लाता है
और उसके बाद चीज़ें आगे आती चली जाती हैं। और इस तरह से जब हम चैप्टर्स में बांट देते हैं तो फिर हम अलग अलग चीज़ों को एक नया रूप देने में मदद मिलती है। जब हम कहानी कहते हैं या फिर जब हम इतिहास लिखते हैं, इन द हिस्ट्रीज, इतिहासों में, दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स, और इस इतिहास में जो इतिहास, भारतीय इतिहास जो है ब्रिटिश पीरियड, वो ब्रिटेन के गवर्नर जनरल्स के इर्द गिर्द घूमता है। द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, तो उनके जीवन में जो भारतीय वो कैसे फिट हो सकते हैं, उनके लिए तो कोई जगह ही नहीं बचेगी। फिर तो हम ये एक तरह से इन लोगों के बारे में ही अध्ययन करने वाले होंगे। तो व्हाट देन वी डू, तब फिर हमें क्या करना चाहिए? क्लियरली हमें एक दूसरा फॉर्मेट हिस्ट्री का ढूंढना चाहिए। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस ऑफ द अर्लियर हेड, और इसके लिए हमें फिर डेट्स का, उन पुरानी डेट्स का इतना ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो, तब फिर दूसरी तारीखों को हमें जानने की ज़रूरत होती है।